तो आउटसोर्स ठेका अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक खुला पत्र जारी किया गया है। यह खुला पत्र आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इस पत्र को पढ़िएगा, क्योंकि इसमें आउटसोर्स संगठन को लेकर के जो भी जितना भी प्रयास हुआ है उस सभी का इसमें जिक्र किया गया है। आदरणीय वासुदेव शर्मा ने यह पत्र जारी किया है और मुझे सेंड करते हुए कहा है कि इस पर वीडियो ज़रूर बनाइएगा, ताकि हमारे जो साथी हैं उनको ये खबर अच्छे से लग सके। तो आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप सभी इसको पूरा देखिएगा और इसको आराम से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए हम करते हैं इस पत्र को आपको बताते हैं। बताने से पहले यदि चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम सारी खबरें आपको इसी चैनल के माध्यम से देते हैं और सही और सटीक जानकारी हम आपको पहुंचाते हैं। तो ये देखिए, ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन ग्राम पंचायत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के द्वारा एक खुला पत्र जारी किया गया है। यह पत्र प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा जी के द्वारा जारी किया गया है। इसमें देखिए, आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के नाम खत, जो खत है इसमें क्या क्या कहा गया है इसमें देखिएगा। प्रिय साथियों, दैनिक भास्कर का स्लोगन था जिद करो दुनिया बदलो। इन्होंने वासुदेव शर्मा जी ने जो उदाहरण लिया है वो है दैनिक भास्कर का उदाहरण। छोटे से कमरे में शुरू हुआ अखबार आज पूरे देश में है। मतलब दैनिक भास्कर की जब शुरुआत हुई थी एक छोटे से कमरे से हुई थी, लेकिन आज उस अखबार को हर एक घर में पहुंच रहा है। आगे इसमें लिखा है, क्या आप लोग अपने साथ हो रहे अन्याय को समाप्त कराने की जिद नहीं कर सकते? एक साथ आकर सरकार से न्याय की मांग नहीं कर सकते? बिना संघर्ष के कामगारों को ना पहले कुछ मिला है और ना आगे कुछ मिलेगा। यह बात जितनी जल्दी आप समझेंगे या आप समझ लोगे, उतनी जल्दी आपके साथ न्याय होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो असुरक्षा आर्थिक तंगी है वह समाप्त होगी। 7 जनवरी को जिला स्तर पर एक साथ आकर ज्ञापन देकर एकता की जो मशाल जलाई उसे बुझने नहीं देना है। आपकी इसी एकता से सरकार डरेगी और नौकरियों में लागू अन्यायकारी प्रथा को समाप्त करने को मजबूर होगी। गरीबी में पैदा होना गलत नहीं है, लेकिन गरीबी में ही जीवन गुजारते रहने पर लोग नकारा, नालायक एवं निकम्मा कहेंगे। इसलिए हर उस फैसले के खिलाफ बोलिए जो आपके लिए आर्थिक मुश्किलें पैदा कर रहा है, आपको आर्थिक रूप से आगे बढ़ने से रोकता है। आप लोग सरकारी विभागों में सरकार का काम सरकार के नियम कायदों के अनुसार करते हैं, फिर आप सरकारी सुख सुविधाओं से वंचित क्यों? हर दिन बढ़ती महंगाई में 3, 5, 8 एवं 10,000 में आप अपने परिवार को क्या दे पाएंगे? जरा सोचिए, फिर तय कीजिए कि आपको क्या करना है। आगे इसमें लिखा है, साथियों, ब्राह्मणों के नेता दलितों के नेता हैं, ठाकरों के नेता हैं, आदिवासियों के नेता हैं, पिछड़े वर्ग के नेता हैं, अल्पसंख्यकों के नेता हैं, कोई युवा नेता है, कोई महिला नेत्री है, तो कोई किसान नेता है, व्यापारियों के नेता हैं, ठेकेदारों के नेता हैं, लेकिन कामगारों कर्मचारी वर्ग का नेता क्यों नहीं? जबकि संख्या में सबसे अधिक कामगार कर्मचारी वर्ग ही है। वह सरकारी दफ्तरों से लेकर दुकानों तक, खेतों से लेकर कारखानों तक में काम करते हुए आपको मिल जाएगा, जिनकी संख्या करोड़ों में है। इसके बाद भी कोई पार्टी कामगार कर्मचारियों या कर्मचारी वर्ग की बात क्यों नहीं करती? जरा सोचिए, ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों, रोशनी से नहाए महानगरों की चकाचौंध में पसीना बहाते मेहनतकश को भुलाया जा रहा है। उनकी आमदनी ठहरी हुई है। बढ़ती महंगाई में वे आर्थिक मुश्किल में फंस चुके हैं। उनका अनवरत शोषण जारी है। इसलिए दोस्तों, आपको या आपके सवालों को उठाने के लिए अपना नेता तैयार कीजिए, जो आपके मुद्दे उठा रहा है उसका साथ दीजिए, तभी सरकार डरेगी, आपकी बात करेगी। पंचायतों में चौकीदार, बृहत्तम पंप ऑपरेटरों, सफाई कर्मचारियों से 2 से 3,000 में, स्कूलों छात्रावासों में अंशकालीन कर्मचारियों से 4 से 5,000 में, अस्पतालों के वार्ड बॉय, हाउसकीपिंग स्टाफ, सफाई कर्मचारियों, सुरक्षा गार्डों से 7 से 9,000 और कंप्यूटर ऑपरेटर से 9 से 10,000 में सरकार काम करा रही है। इसे समाज का कोई व्यक्ति जायज़ नहीं कह सकता है। इसलिए हमें अपने साथ हो रहे अन्याय को जन आंदोलन में बदलने की ज़रूरत है। सरकार बदनामी से डरती है, इसलिए आपके साथ हो रहे अन्याय को प्रचारित करें। आगे इसमें लिखा है, ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा मध्य प्रदेश कुछ समय से सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में कार्यरत कामगार कर्मचारी वर्ग को एक साथ लाकर संघर्ष कर रहा है। न्यूनतम वेतन एवं नौकरी में सुरक्षा के मुद्दे पर जिला एवं भोपाल स्तर पर निरंतर
आंदोलनात्मक गतिविधियां चलीं, जिसके कारण ही 2 साल की अल्प अवधि में आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के सवाल सरकार, प्रशासन, राजनीति एवं मीडिया के अंदर चर्चा में आए हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियों को अपने चुनावी घोषणा पत्रों में आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को नियमित कर न्याय करने का वादा करना पड़ा। हमसे किए गए वादों को पूरा कराने के लिए भी हम मिलकर नहीं बोलेंगे, तब हमारे साथ वही होता रहेगा जो होता आ रहा है। इसलिए हम सबको हो रहे अन्याय को समाप्त कराने की जिद करनी होगी, तभी न्याय होगा। साथियों, असंभव कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब 500 रुपये का शिक्षाकर्मी आज वर्तमान में 70,000 का शिक्षक बन सकता है, 300 रुपये का पंचायत कर्मी आज 40,000 का सचिव यानी सेक्रेटरी कहला सकता है, घर पर बुलाकर बच्चों को पढ़ाने वाला गुरुजी शिक्षक बन जाता है, तो 10 से 12 घंटे सरकारी दफ्तर में सरकारी काम करके आप लोग सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं बन सकते? मेरा मानना है कि बन सकते हो, बशर्ते आप भी इनकी तरह एकजुट होकर लक्ष्य तय करके संघर्ष करें। सफलता जरूर मिलेगी। जिस तरह आपको नौकरी में सुरक्षा जरूरी है, उसी तरह राजनीतिक पार्टियों के लिए सरकार जरूरी है। बिना सरकार के वे सब शून्य हैं। इसलिए सरकार को डराने की ताकत तैयार कीजिए, तभी आप शिक्षा कर्मियों की तरह जीत हासिल कर सकेंगे। आप सभी को बता दें दोस्तों, शिक्षा कर्मियों ने अर्धनग्न दिल्ली में प्रदर्शन किए हैं। कई बार उनको नौकरियों से निकाला गया है, हजारों बार नौकरियों से निकाला गया, उनको फिर रखा गया, तब जाके वो लोग वहाँ पे परमानेंट हो चुके हैं और आज उनको वर्तमान में 70 से 80 हज़ार रुपये पेमेंट मिल रहा है। इसलिए साथियों, संगठन के साथ आइए, मिलकर अपने हक के सवालों को उठाइए। जब भी संगठन की तरफ से आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के हक और अधिकार के लिए आंदोलनात्मक आह्वान किया जाए, उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। शुभकामनाओं के साथ आपका साथी वासुदेव शर्मा, प्रांत अध्यक्ष। तो दोस्तों, ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण संदेश था, खुला पत्र था। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करी गई हैं। आप लोग उसको समझिए, संघर्ष का साथ देकर के एक साथ आइए और अपने हक के लिए लड़िए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि न्यूनतम वेतन का जो ऑर्डर था निकला था, वापस हो गया, कोर्ट के द्वारा लड़ाई लड़ी गई, कोर्ट से फिर से जीते, लेकिन आज दिनांक तक अभी तक कोई भी न्यूनतम वेतन के बारे में जानकारी अभी तक ऊपर से नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी एकता की कमी है। हम लोगों में यदि एकता होती तो हम लोग निश्चित रूप से आज इंदौर के श्रम कार्यालय के सामने धरना देते और तत्काल ही वो आदेश जारी करवा सकते थे, लेकिन हम लोगों की संख्या में ताकत नहीं है, इसी कारण से वो आदेश लेट पे लेट हो रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो में महत्वपूर्ण अपडेट थी। आपसे उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि सभी साथियों तक ये जानकारी लग सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।